हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान जी और शनिदेव की पौराणिक कथा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों ही कष्ट निवारण करके हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और जो भी भक्ति भाव से शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। और शनि भगवान कभी अपनी कुदृष्टि उस पर नहीं डालते हैं और हमारे बजरंगबली हमारे सभी संकट हरते हैं। तो आइए सुनते हैं, जो भी भक्ति प्रेम भाव से ये इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन में लेस मात्र कष्ट नहीं रह जाएगा और वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली शनिदेव लिखना ना भूलिएगा। जब राम की सेना ने रामेश्वर से लंका तक पुल का निर्माण किया था तो हनुमान जी को पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि दुश्मन इसे नुकसान न पहुंचा सकें। एक दिन हनुमान जी पेड़ों के नीचे बैठकर भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे थे। शनिदेव वहां आ गए और हनुमान जी से कहा, मैं शक्तिशाली भगवान शनिदेव हूँ। मैंने सुना है कि आप भी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपके पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अपनी आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो। शनिदेव ने उत्तर में हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना में बाधा ना डालें और मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन शनिदेव युद्ध करने पर अड़े हुए थे। उसी समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ को फैलाया और शनिदेव के चारों ओर बांधना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूंछ को कस लिया। शनिदेव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे छूट नहीं पाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऊपर नीचे हिलाया और उनसे पुल के पत्थर से टकराया। शनिदेव से खून बहने लगा। जब दर्द असहनीय हो गया तो शनिदेव ने उनसे विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मुझे वचन दे कि आप राम के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। महान पीड़ा में शनिदेव ने हनुमान जी से वादा किया कि मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। मैं कभी भी आपके और राम के भक्तों के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बाधा नहीं डालूंगा, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं दूंगा। जब शनिदेव मुक्त हुए तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने के लिए कुछ तेल दे सकते हैं? तब हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया। शरीर पर तेल लगते ही उनकी पीड़ा तुरंत दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की प्रथा है। यह उनकी पीड़ा को शांत करने का प्रतीक है। इससे वे संतुष्ट होते हैं और अपने भक्तों के प्रति दया का भाव रखते हैं। भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने रावण के साथ युद्ध में राम की मदद की थी। इस भगवान का हथियार है भगवान जी। हनुमान जी के अन्य नाम है महावीर, पवन सुत, बजरंगी, केसरी नंदन आदि हैं। यहाँ भगवान शनिदेव और हनुमान जी की एक दूसरी कहानी है, आइए सुनते हैं। एक बार जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, सीता से मिलने के बाद जब हनुमान जी वापस आ गए रहे थे, उनकी मुलाकात कई देवताओं से हुई जो राक्षस राजा रावण के चंगुल में थे। भगवान शनिदेव भी वहां थे। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त करने और लंका से बाहर निकलने में मदद की। हनुमान जी द्वारा शनिदेव की मदद करने के कारण वो दोनों मित्र बन गए। वहां शनिदेव ने हनुमान जी को वचन किया, जो कोई भी उन्हें हनुमान प्रार्थना करेगा उनसे प्रार्थना करेगा उसे शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचाया जा सकता है। अन्य कथा है शनिदेव और हनुमान जी की। भगवान सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, आप सभी प्रकार की विद्याओं और शास्त्रों में निपुण हो जाएंगे।
गए हैं, अब आपकी माता अंजनी के पास जाइए। लेकिन हनुमान जी ने सूर्यदेव से अनुरोध किया कि मुझे आपके प्रशिक्षण का बदला चुकाने का एक अवसर दीजिए। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, मेरा पथ भ्रष्ट पुत्र शनिदेव ही मेरे दुख का कारण है। जाओ और उस पथ भ्रष्ट पुत्र को मेरे पास लौटा लाओ। शनिदेव की आज्ञा सुनकर हनुमान जी लोग चले गए। जब ये शनि लोग जा रहे थे तो कई ग्रहों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असमर्थ रहे, सफल नहीं हुए। जब शनिदेव ने देखा तो पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ, भगवान सूर्य का शिष्य हूँ। भगवान शनिदेव, आप में सभी शक्तियाँ और गुण हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा दोष आपके पिता की अवज्ञा करना है। वह अच्छा नहीं है और यह सबसे बड़ा पाप है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाने आया हूँ। यह सब सुनकर शनि क्रोधित हो गए और कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। शक्तिशाली देवता भी मेरी शक्ति से कांपते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम तुरंत वापस चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें जला दूंगा। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं वापस जाने के लिए आया हूँ। तब शनिदेव ने हनुमान पर टेढ़ी दृष्टि डाली, लेकिन शनिदेव उन्हें जला नहीं सकते थे, इसलिए शनिदेव उनके सिर पर बैठ गए। वे एक कमरे के अंदर थे। तुरंत हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया, जिसके कारण शनि हनुमान और छत के बीच दब गए। जब दर्द असहनीय हो गया तो शनिदेव ने भगवान हनुमान से उन्हें छोड़ने का अनुरोध किया। जब शनिदेव हनुमान से मुक्त हुए तो शनिदेव ने हनुमान जी को वादा किया, कोई भी व्यक्ति जो शनिवार को आपकी पूजा करेगा, मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। हनुमान चालीसा पढ़कर आप हनुमान जी और शनिदेव देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव के पूजा करने से बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आइए जानते हैं, शनिदेव न्याय करता है और कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव शांत हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कैद से मुक्त कराया था, तभी से हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा था। हनुमान जी ने वर मांगा था कि जो भी शनिवार को उनकी पूजा करेगा उसे शुभ फल देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। हनुमान जी और शनिदेव के बीच रिश्ता मजबूत है। सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं और शनि सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी को और शनि आपस में गुरु भाई हैं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने के लिए यह उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से जल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को गुड़, चने और केले का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। श्री हनुमते नमः इस प्रकार मंत्र का जाप करें और आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन शनिवार के दिन शनिदेव के साथ ही बजरंग बली की भी पूजा करने का महत्व है। जो भक्त शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा करते हैं उनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें कभी कष्ट नहीं देते हैं। इस तरह भक्ति भाव से जो भी भक्त शनिवार के दिन बजरंग बली और शनिदेव की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शनिदेव चालीसा पढ़ा जाता है, उसको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते और हनुमान जी जो भी कष्ट होता है उसके जीवन में सारे कष्टों को हर लेते हो। तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली शनिदेव लिखना ना भूलें।